अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद आज़ाद इंटरनेशनल क्रिकेटर। जैसा कि आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे अक्सर देखते रहते होंगे और मैं क्रिकेट पे तबसरे बहुत किए हैं, मगर आज एक आपको अपना दूसरा रुख दिखाऊंगा जो कि क्रिकेट से हट के मेरी लाइफ स्टाइल है दोस्तों यारों में जाने की। तो अब ये दिन जो बकरा ईद के चल रहे हैं, कुर्बानी के चल रहे हैं, उसमें एक जगह आपको लेके चल रहा हूँ जो कराची की बहुत बड़े बिजनेसमैन और उनके शौक दिखाऊंगा। और इसलिए जा रहा हूं कि वो मेरे दोस्त भी अच्छे और उनसे मेरे क्रिकेट के मरासिम बहुत गहरे हैं। वो कोटली लाइन के ऑनर भी रह चुके हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के। और दूसरी चीज ये कि उनके जानवर देखने जा रहा हूं और वो डी कैटल फॉर्म के ऑनर भी हैं। सुना है कि उनके जानवर बहुत ही कराची के क्या पाकिस्तान के बेस्ट जानवर हैं। चलें आपको दिखाते हैं आज डी कैटल फॉर्म की उनकी फैमिली के बारे में बताएंगे, उनके शौक बताएंगे और इसी तरह लेके चलता हूँ और आप इंशाल्लाह देखेंगे तो खुश होंगे। पाकिस्तान की बेस्ट कुर्बानी के जानवर दिखाता हूँ, आ जाएं। हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए अब्दुल सत्तार साहब के घर। अब मैं उनको फोन करता हूं और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको फिर चल के अंदर सत्तार भाई से मुलाकात कराएंगे, उनके शॉप दिखाएंगे और उनसे और बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अभी उनको फोन मिला के बात करता हूं और जैसे ही उनसे मेरी बात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सत्तार भाई, हमको बात है। अच्छा, थैंक यू। सत्तार भाई से मेरी बात हो गई और वो आ रहे हैं। आप करके अंदर आप उनसे बात करेंगे, बैठेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि उनका ये शौक कैसे पैदा हुआ और कैसे इसकी तैयारी करते हैं कुर्बानी के जानवर। मैंने फ़ोन किया था तो वो आ गए हैं और मैं बात करता हूँ अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी तक से माशाल्लाह तैयारी जबरदस्त। आज हम सत्तार साहब के घर आए हैं। पाकिस्तान के जिसे कहते हैं कि एक डी कैटल फॉर्म के पूरा पाकिस्तान का टॉप डी कैटल फॉर्म है, उनके ऑनर हैं। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं 2-3 तारुफ जरूर कराऊंगा। मेरा पहला वीलॉग है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सत्तार भाई के साथ बनाऊं, इसलिए कि जो काम ये सत्तार भाई के शौक जैसा शौक सत्तार भाई का है तो डिजर्विंग थे। सत्तार भाई का सबसे बड़ा शौक तो मैं आपको बताऊं क्रिकेट है और क्रिकेट के लिए इन्होंने अपने घर में अपनी प्रैक्टिस का नेट लगाया है। तो आप ये समझ लें कि मेरे कितने अच्छे दोस्त होंगे, इसलिए कि मेरा भी सबसे अच्छा शौक क्रिकेट है। दूसरी चीज़ है कि आज हम स्पेशली आए थे, सत्तार भाई का एक और शौक है वो कुर्बानी का। जो सत्तार भाई का मैं सुनता आ रहा था कि कुर्बानी का बहुत शौक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे जानवर कुर्बानी करते हैं बकरा ईद में। और इसके साथ में 1-2 चीज़ें और सत्तार भाई की मैं बताता चलूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा तारीफें हैं और किस्से हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि डी कैटल फॉर्म इस कराची का, मैं तो इसलिए कराची का कह रहा हूँ कि मगर हो सकता है कि पाकिस्तान के अच्छे कैटल फॉर्मों में से हो। तो बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं। मगर अभी हम अचानक आ गए तो सत्तार भाई को फ़ोन किया तो सत्तार भाई ने मुझसे कहा कि यार वो कल आने, मगर हम आ चुके थे। सत्तार भाई ने कहा जाना नहीं है। तो हम थोड़ी सी सत्तार भाई की लाइफ स्टाइल पे बात करेंगे और सत्तार भाई के जितने बड़े ये शौक हैं, एक आम आदमी नहीं कर सकता इतना बड़े शौक। तो सत्तार भाई थोड़ा सा मैं 5 या 10 मिनट लूँगा आपसे। आए हम बैठ के तरह सत्तार भाई से बातें करें। माशाल्लाह रौनक, अभी जानवर आए नहीं है मगर रौनक ऐसी लग रही है कि पता नहीं कौन सा जानवर आने वाला है। इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई हुई है जगह सत्तार साहब ने। हाँ, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि सत्तार साहब का माशाल्लाह ये आप देख रहे होंगे डी कैटल फॉर्म, इनके सत्तार साहब ऑनर भी हैं। मैं अभी सत्तार भाई, खालिद भाई किधर है आज? खालिद भाई ने कहा मैं आ रहा हूँ। खालिद भाई के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए कि आपकी जोड़ी और खालिद भाई की जोड़ी ऐसी ही है कि जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या कहूँ, कुछ इस तरह से अल्फाज नहीं है। मैं जोड़वा भाई तो कह नहीं सकता, मगर आप बोर खालिद भाई के बगैर ऐसे लगते हैं कि सुस्त बैठे हैं। पहुँचने वाले हैं, आने वाले आ जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सत्तार भाई, मैं अभी आया हूँ
तो क्या जानवर कब तक आ जाएंगे? प्रोग्राम तो आज ही का था, लेकिन वो किसी वजह से अब कुछ यहाँ पर इंतजाम नहीं थे पूरे ना, लाइट के और इसमें मट्टी के। तो कल का प्रोग्राम है आने तो का। माशाल्लाह कितने सत्तार भाई आपके यहाँ आप कुर्बानी करते हैं अपने घर पे ला के जाने? 15-16 घंटे जो कुर्बान थे। और सत्तार भाई मैंने तो आपस की बात ये कि ये अभी कैटल फॉर्म के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें मैंने आपके जानवर देखे। मुझे तो ख्वाहिश हो गई कि मैं जाऊंगा सत्तार भाई के, इसलिए कि मैंने इतने बड़े जानवर तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। क्या ख़ास तौर पे क्या इसकी तैयारी, क्या किस तरह से इतनी मेहनत, कैसे ये मैंने अभी तो 2 ही लास्ट ईयर का मैंने देखा था, अभी यूट्यूब में बच्चा दिखा रहा था मुझे कि ये जिसमें आपके साहबजादे भी खड़े हुए थे उन जानवरों के साथ, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। मैं तो जब भी मैंने कहा मैं अगर पहला व्लॉग बनाऊंगा तो सत्तार भाई के पास जाके बनाऊंगा, और अपने व्लॉग में अगर वो जानवर मुझे मेरे व्लॉग में किसी ने देख लिए तो मैं तो कहीं से कहीं निकल जाऊंगा। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप ये नया काम आपने शुरू किया है क्रिकेट के हवाले से। तो आपका बहुत नाम है शेर आज़ाद साहब, लेकिन ये जो आपने नया जो इसके लिए मुबारकबाद आपको देता हूँ। थैंक यू सत्तार भाई। अच्छा, जो आप बात ये कर रहे हैं ना कुर्बानी जो है ना, मैं बता दूँ आपको कि ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म। जब नबी की सुन्नत है तो अल्लाह का हुक्म। तो जहाँ अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नत आ जाती है ना, तो वहाँ पर उसके अंदर बरकत आ जाती है। बेशक। ये जितना आपको लोगों के अंदर, बच्चों में जो ये शौक नज़र आता है, बलबला नज़र आता है, ये सिर्फ इस सुन्नत की वजह से। और आपको अंदाज़ा नहीं है इसमें कि खरबों रुपया इस इवेंट पे खर्च होता है। बिल्कुल होता है और उसके पीछे यानी कि पालने वाले उनके यानी अरबों रुपए लगे होते हैं, और जो ज़राअत करते हैं, जो जानवर खाते हैं, उस पर लोगों के पैसे लगे होते हैं। बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्टेशन है उन लोगों का रोज़गार चलता है इसके अंदर। जो देहात के अंदर इनको टेक केयर करते हैं, उन बहुत बड़ी रोज़गार चीज़ चलता है। सत्तार भाई, बहुत बड़ी। ये एक हुक्म अल्लाह पाक का, सुन्नत का एक हुक्म, यानी कि इतनी बड़ी इसमें इकनॉमी है कि आदमी जो है सोच नहीं सकता। 1 खरबों रुपये की इकनॉमी, और हर एक आदमी को यानी कि साल का रोज़गार मिलता है। कसाई जो कि काटते हैं, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपये की उन लोगों की इनकम होती है। ये सब है बरकत अल्लाह के हुक्म की और उसके नबी की। मगर सत्तार भाई मैंने जिस तरह से आपका ये शौक देख रहा हूँ और जिस तरह से आप पूरा ओहो सत्तार भाई, खालिद भाई आ गए। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई आपने बड़ा इंतज़ार करवाया। और यार नहीं बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत बहुत तशरीफ खालिद भाई। थैंक यू दोस्त। सत्तार भाई और खालिद भाई कंप्लीट जोड़ी आ चुकी है मेरे सामने, और जिसका इंतज़ार था वो शाकार आ गया। अब खालिद भाई से मैं वो बातें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में लाइफ में चेंज रहा है। नहीं तो इसलिए कि नहीं तो मैं एक लकीर का फ़कीर बने चल रहा था, एक नौकरी, क्रिकेट छोड़ने के बाद नौकरी कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में खालिद भाई की वजह से और सत्तार भाई की वजह से बड़ा चेंज आया। वो इस वजह से चेंज आया कि सोचें बहुत बड़ी। तो मैं उसी सिलसिले में पहला व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं खालिद भाई से पूछता हूँ, खालिद भाई आपने ये कैसे इक़दाम उठा लिया कि इतनी बड़े आपने फैसले कर लिए, कोटली लॉइन ले ली टीम, फिर उसके बाद आपने कराची की क्रिकेट में इतना कुछ लगा दिया। ये शौक़ कैसे आया और ये आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी सैद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो आज सी रात को हमारी कल रात को बात हुई 17 बजे से, तो मैंने कहा था इस नमाज़ साथ पढ़ूँगा आपसे, तो रात के लिए तो मैं देख कर आप लोग बताइए कोई बिल्कुल देख लिया मेरा सजाया आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले सैद भाई मैं तो थैंक्स बोलूँगा वसीम अकरम। वसीम भाई ने मुझे कहा था कि तुम रेस्टोरेंट जाना अपने बेटे को एडमिट कराने के लिए, वहाँ पर एक बंदा होगा सैयद आज़ाद, उससे मिलना और अपने बेटे को वहाँ जाकर एडमिट कराना। तो मैं ऐसे चलता फिरता आगे था और आप मुझे कहते माशाल्लाह बैठे हुए थे, देखा बिल्कुल नारायण सर एक बंदा बैठा हुआ है, तो मुलाकात से हुई। तो वहाँ से सीधा फिर देखा होता है क्या है कि गालिबन अपने खलदून रहमतुल्लाह फरमाया करते हैं, ये लिखा मैंने पढ़ा था कि एक जहन के 2 अफराद मिल जाए ना कहीं, तो ज़मीन आसमान की वसअत ना काफ़ी उसकी। तो वैसे कि हुआ इस तरह से, तो आपके साथ जहन मिल गया हमारा। सत्तार भाई से तुम्हारी पुरानी ताल्लुकात थी और माशाल्लाह जितने हज़रत आदमी और रही बात शौक क्रिकेट की, देखें मैं कहता हूँ कराची का वो बंदा क्रिकेट शौक तो रखे हो कराची वाला नहीं, कराची में तुम्हारी समझे मिट्टी में हमारी क्रिकेट है। बचपन से खेलते भी रहे, देखते भी रहे और भरपूर देखा, घर वालों का माहौल देखा,
वहाँ कहता है संडे की सुबह अगर टेस्ट मैच हो रहा है 10 बजे टॉस है तो मेरे भाई सारे बैठ कर देख रहे हैं। शताब्दी स्टेडियम उमर शरीफ कुबर कुरैशी की आवाज़, मुनीर हुसैन की आवाज़, हसन जलील की आवाज़ आज भी हमारी समातों में तक आती है। लेकिन शौक़ था बचपन का। और मैंने कहीं और एक चीज़ पढ़ी थी कि जो चीज़ इंसान कर सकता है ना वो जिन्नस का आ जाती है। बचपन में बात थी कि कितना कुछ क्रिकेट होगा, उसी शौक से मैं देखा करता था। और इन्होंने काम करा लिया मुझे। होकी रॉयल की वसीम अकरम भाई नहीं है, मैं ज़्यादा इंटरव्यू में आ जाऊँ तो अल्लाह ने सब मौका दे दिया अपनी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे कोच बन गए, ये हो गया, सर भी हमारे पार्टनर बन गए, तो कई चीज़ें एक साथ मिल गई। देखिए लोग जुड़ सके कारा बंद चलाई है। पहले फर्स्ट ट्रॉफी कराई, रमजान ट्रॉफी कराई हमने, फिर सेकंड कराई, अब थर्ड करवाएंगे, तो ये चीज़ चल रही है। और मुझे उम्मीद है सही भाई की इंशाल्लाह ये चीज़ नेवर एंडिंग है। इंशाल्लाह अभी एक जोन 4 है, इंशाल्लाह देखिएगा कि आंदा दिनों में पूरे सारे कराची में इंशाल्लाह हम काम कराएंगे। और खालिद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे मेरी तो खुशकिस्मती है कि आप मुझे मिल गया जोन 4 की, जिसकी वजह से अब माशाल्लाह जितनी क्रिकेट हो रही है और इतने और इससे आगे मुझे पता है कि कराची को जो फ़ायदा होने वाला है, जैसे आप सोचते हैं और सरदार भाई सोचते हैं, आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह इस कराची को वही दिन वापस आएंगे जो एक ज़माने में क्रिकेट होती है और जिस साथों के साथ इस जोन में आप क्रिकेट कराने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा सरदार भाई मैं एक आपसे भी अपनी लाइफ स्टाइल का पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको आपके बेटे भी माशाल्लाह सब जवान देते हैं और उसके बाद आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि जैसे मुझे लगता नहीं है कि आप अभी भी जैसे अगर आपने नेट अपने घर पे लगाया हुआ है, प्रैक्टिस सैटरडे संडे को करते हैं, वेटरन्स की क्रिकेट खेलते हैं, ये क्या अप्रोच है आपकी और ये आप क्या सोचते हैं अपने बारे में और आगे आप किस तरह से जैसे कैटल फार्म है ये आप कैसे कर लेते हैं? जहाँ तक बात है वो तो कुछ है बचपन से हैदराबाद में बड़ी टीम आती थी हैदराबाद में आप हैदराबाद एसोसिएशन से ताल्लुक था? वहाँ क्लब से खेलते लेकिन फेमस लोग जानते थे। एक ज़माने में हैदराबाद के बड़े बड़े प्लेयर आते थे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर होते थे। उसमें कुकड़ का मैं नाम नहीं, ये नाम सुना वाला बहुत अच्छे मंजूर का मैं नाम, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर। मुश्ताक साहब का मैं नाम लूँ, मुश्ताक पाल शायद आपने नाम, तो हैदराबाद में बड़ी क्रिकेट है फर्स्ट क्लास में। तो मैं ये क्रिकेट का शौक इसी वजह से और इसी वजह से इस एक्टिविटी के तो आपस की बात है कि आज अपना पहला व्लॉग बनाने का वो किया था एक्सपेरिमेंट, और मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोनों के साथ बनाऊँ। अब कल की एक और परमिशन दे दें इसलिए कि आपके जानवर आ जाएंगे, तो कल मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी। कल कितने बजे तक जानवर आ जाएंगे? 8 बजे तक इंशाल्लाह कल 8 बजे तक। तो अब थोड़ा सा एक चक्कर लगा लें, आपके बड़े जानवर खड़े कहाँ होंगे? आए खालिद भाई जरा एक चक्कर लगा लें। अच्छा ये खाने की जगहें बनाएंगी? ये सब इनको रखा जाए यार। वैसे आपस की बात है कि इससे पहले ज़िंदगी में मैंने कुर्बानी तो अब तक 60 साल का होने वाला हूँ, तो कुर्बानी तो बहुत देखी है, 60 कुर्बानियाँ देखी, मगर इतने एतमाद से देखने मेरे पहली दफ़ा ना। सरदार भाई ग्रेट, ये इसमें कोई शक की बात नहीं, ये आपका शौक़ है, मगर ये है कि बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है कुर्बानी का। सही मानों में आप इब्राहिमी जो सुन्नत है तो आप सही मानों में जिंदा करें। अल्लाह आपको सेहत दे, ऐसा करते रहे। कुर्बानी जहाँ तक है वो कोई भी आदमी एक कुर्बानी करते हैं या पहले 100 कुर्बानी में नियत है। अगर आपकी नियत है और जज्बा है ये कि मैं क्लोज हो रहा इसमें नियत का सही होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नाम देखिए, अल्लाह का नाम करनी। अगर आपकी नियत तो अल्लाह को पता चलता है, उसका नियत का सही होना ज़रूरी है। चाहे एक बकरा करे, चाहे वो 100 ऊँट जिला करे। सरदार भाई कितने जानवर पर हैं? 15-16
अच्छा सर 15-16 इतने बड़े जानवर करते हैं तो ये किस तरह से ये गरीबों को बांटते हैं या कौन लेके किस तरह से होता है? ये सब तकसीम होता है कुर्बानी में, यही तो मज़ा है। किस किस पूरे कराची में जाता है, पूरे एरिया में किस किस देता है या यहीं आके लोग ले लेते हैं? नहीं, यहाँ भी लगता है मुख्तलिफ जगहों में, गांधी है, माशाल्लाह यानी टाउन और हैदराबाद जिला कुर्बानी होती है। मैं 16 हैदराबाद में करते हैं, नीचे भी करते हैं। अच्छा ये सत्तर भाई आपकी माशाल्लाह बेटे भी इसमें इन्वॉल्व है। जब भी आप इतना बड़ा जो कुर्बानी के शौक है उनको भी शौक है। ये शौक जो है ये असल में हमें अपने पड़ोसी मिले, हमारे वालिदैन ने करते हुए देखा, उन्होंने मुझे करते हुए देखा, बच्चों को दे शौक। और ये मैं आपको बता दूँ, ये शौक सिर्फ जो है ना, ये सुन्नत की वजह से शौक, अल्लाह का हुक्म और नबी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मगर एक चीज़ बता दूँ, ये बरकत भी उसकी है और अल्लाह ने ये आपको आपका दिल भी इतना बड़ा बनाया और आपका जिसे कहते हैं ना क्या ये आम आदमी का काम नहीं है। तो मैंने तो खालिद भाई ये देखा है कि जितना आदमी का बड़ा दिल होता है और जो ख्वाहिशें होती है अल्लाह उसके हिसाब से उसको देता है। ये इसमें तो कोई शक नहीं। सही भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है मेरा अल्लाह की तौफीक, उसने परवरदिगार ने तौफीक दी हुई, तो वरना तो आदमी ये काम इतना नहीं कर सकता। ये मैं उसका फजल उसका करम और उसकी तौफीक अगर हो जाए इंसान को। अच्छा और ये आसानी हो गई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। जब आदमी जब इसको करने के लिए जाता है ना तो अल्लाह पाक उसको करता है, बस कर तो अल्लाह पाक ने आसानी भी कर दी। अरे आप कितने जानवर कर रहे हैं? सत्तार भाई ये जो इतने खूबसूरत ये बॉक्स बनाए हुए हैं इसमें कोई क्या कि इसमें कोई क्या प्रोग्राम है, दरख्त लगाएंगे या कोई नहीं, ये बॉक्स जो है ना ये उनके लिए ना, ये हर जानवर बनेगा ना इसके ऊपर। इसके ऊपर बनेगा क्या इसके बीच में? नहीं, इसके साइड में बनेगा और उसके ऊपर उसका खाने पीने का जो सामान ये स्पेशल बनाया है? जी, उसका चारा और उसकी चीज़ें इसके अंदर होती हैं खाने पीने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खालिद भाई ये जो आप माशाल्लाह सत्तार भाई के साथ हैं और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको भी यही इतना ही शौक़ है? आप भी कुर्बानी में क्या पसंद करते हैं और क्या करते हैं? देखिए वो है ना कि नबी के फरमान में कि इंसान जो है अपने दोस्त की मदद होता है। बिल्कुल है। तो मैंने भी इन चीज़ सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग हमारे घर में 9 कुर्बानियाँ होती हैं, 5 तो करके हमारे अफराद हैं और एक अब्बू के लिए, एक अम्मी के लिए और एक अल्लाह और अल्लाह के नबी के लिए, तो 9 हिस्से करते हैं। तो हम लोग गाय और 2 बकरे करते हैं साथ। तो हर तुम्हारे पास इसी का ये लाख देते हैं, एक गाय ला कर दे देते हैं हमें माशाल्लाह से। इनकी निगाह भी अच्छी है, चॉइस भी अच्छी है। और दूसरा सही तो दूसरा ये कुर्बानी करने के लिए आप याद रखिएगा उसके लिए पैसा नहीं चाहिए होता, उससे नीयत चाहिए होती है। ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा है बहुत साहिब हैसियत है मगर कोई नीयत नहीं है तो नहीं कर पाते। और ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो साहिब हैसियत नहीं है मगर होती नीयत, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक उसको इंसाफ कर देते हैं कुर्बानी के लिए। उससे नीयत क्यों होती है? नीयत। देखिए खालिद भाई आजकल का जो दौर, आजकल का जो चल रहा है, मैंने जो देखा है 90% अब ये फैशन में आ गया। आप जैसे माशाल्लाह सत्तार भाई जो कुर्बानी, ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पेशल ऐसा लग रहा है कि इस सुन्नत को इतना इस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे कोई एक जैसे मेंटली तौर पे नजर नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त दिन आ रहा है। नहीं तो 90% मैं देखता हूँ अब लोग सिर्फ ये कहते हैं बच्चों को खुश करने के लिए कैसा भी जानवर हो जाए वो काट देते हैं। मगर रियली आप दोनों की जो अल्लाह के रास्ते में सुन्नत पे और ये इतना बड़ा इक़दाम करना, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हमारे दोस्तों को भी तौफीक अता फरमाए। कल एक मुझे थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा, मैं आपके जानवरों को अपने व्लॉग में एक बात याद करूँगा भाई आपकी इस व्लॉग की तवज्जो से। अच्छा कुर्बानी जो हमारे मुल्क में होती है ना, जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं गाय आई, ये दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर कुर्बानी इस एहतराम से होती है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितने भी इस्लामी ममालिक है इस तरह का जो है ना इवेंट फेस्टिवल दुनिया में कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ खालिद भाई एक चीज़ देखिए, आपने बड़ी सुन्नत की खूबसूरती मुझे बताऊँ। मैं ये बात कि आप जैसे जैसे दिमाग में बात आ रही है तो मैं करूँगा। देखें आप देखें हज कितना महंगा हो गया, मगर अल्लाह पाक जो नियत करता है वो चला जाता है।
इसी तरह कुर्बानी भी इतनी महंगी हो गई है, मगर हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा भाई होगा। आप- ये आपने बात बहुत अच्छी भाई बताई। बात और सुने, अगर कल को आटा 1 लाख रुपए किलो होगा ना तो खाली जी आप वही 2 लिखा हाय हाय, है ना, सही कह रहे हैं, किसी बिल्कुल में है ना बिल्कुल। उससे करना है काम। बिल्कुल। कल फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे खालिद भाई से, अपने सत्तार भाई से। आज मेरी एक जिसे कहते हैं कि लाइफ का चेंज, जो फर्स्ट ओपनिंग थी वो मैंने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ आज मैंने दिन गुजारा, बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा। अब इंशाल्लाह कल इसी तरह के आधा घंटा और खूबसूरत गुजारेंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।